A new chapter welcomes you today. Parts of speech. जब हम कुछ बोलते हैं तो एक वाक्य बनता है और जो वाक्य बनता है उसमें होते हैं शब्द, और वे शब्दों को इंग्लिश में या हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। अंग्रेजी में उनके पार्ट्स हैं आर, जिसमें कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आज हम नाउन से चालू करते हैं कि नाउन क्या है। नाउन हिंदी में उसको संज्ञा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है ऊपर नाउन। A noun is the name of a person, place, thing, condition, action, quality। नाउन के अंतर्गत पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, एक्शन, क्वालिटी आता है। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दशा, कार्य और गुण ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब नाउन को हम बांटते हैं तो उसको दो भागों में बांटा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, जो गिने जाते हैं, जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं, काउंट की जा सकती हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता है उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आया है, उसके तीन पार्ट हो जाते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये इसका बहुवचन नहीं होता, ये सिंगुलर में ही बनती है, प्रॉपर नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में जैसे राम, कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा है बुक। कई किताबें हो सकती हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है सब वो किताबें, इसको कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा आया है कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसमें कई चीजें, कई व्यक्ति, कई स्थान एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे आर्मी दिया हुआ है, आर्मी का मतलब सेना, उसमें कई सैनिक हो सकते हैं, उनको मिलकर के एक शब्द बना है। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन आ गए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। इसके बाद आया अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंतर्गत पदार्थवाचक संज्ञा, जो चीजें खाई पी जाती हैं, जमीन के अंदर से निकलती हैं, उनको पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे वाटर, गोल्ड भी कह सकते हैं। और अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है भाववाचक संज्ञा। जो जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भाववाचक संज्ञा है, इसके अंतर्गत और तीन चीजें आती हैं। इसको क्या हो गया, इसके अंदर आएगी कंडीशन, एक्शन और क्वालिटी।
इसको अलग अलग इसमें गिनते, इसमें विजडम आता है। ये नाउन के बारे में आज बताया गया है, और अलग अलग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब के बारे में अगले दिन आपको बताया जाएगा। और इसी के आधार पर ये जो एक्सरसाइज आगे इसमें दी जा रही है उसको आप करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन में ये दिखाएंगे कि ये नाउन है, फिर उसका काइंड क्या है, काइंड्स क्या है, वो आगे उसके लिखेंगे, उसको हल करेंगे। क्रमानुसार आप जुड़ते रहिए और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, पढ़ो और पढ़ाओ के अंतर्गत बढ़ोगे तो आप अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त करेंगे। थैंक्स।